हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर से हम ये जो चैप्टर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ये चैप्टर आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसका मीनिंग क्या है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, टाइप, ये आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एससीएम। एससीएम मतलब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल मॉडल हम समझेंगे, सप्लाई चेन ड्राइवर समझेंगे। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें आज के लेक्चर में डिटेल में समझना है एंड आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज एससीएम? सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या? ठीक है। तो मैनेजमेंट तो मतलब समझ रहे होंगे, मैनेजमेंट मतलब कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, दिस इज मैनेजमेंट। ठीक। बट किसको मैनेज करना, बात है किसको मैनेज करना? तो सप्लाई चेन को। सप्लाई चेन मतलब जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंस है, जो मूव करता है कहां से कहां तक। ठीक है। जो मूव करता है कहां से कहां तक, मैन्युफैक्चरर से लेकर के आपके अल्टीमेट कस्टमर तक, जो भी चीजें मूव करती हैं, गुड्स हुआ, सर्विस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, फाइनेंस हुआ, उन सबको मैनेज करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। जो भी गुड्स हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंस है, उनको मूव करने, मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेट कस्टमर तक मूव करने में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वो सब क्या होती है हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो इन सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व, यानी जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है किस चीज में, फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। ये चार चीजें, गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। ठीक है। ये जो मूव करता है कहां से कहां तक, मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेट कस्टमर तक, ये सारी चीजें जो मूव करती हैं, इनको मूव करने में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करना, इनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, इंटीग्रेट करना, यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो देखिए मैं यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिफिनेशन लिखी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व, यानी जितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व है इन द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंस है, इनका ये जो मूव करते हैं उसमें जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है। फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर, देखिए मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, कच्चा माल चाहिए होगा, तभी तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? सामान बनाएगा और आगे फिर होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को आगे भेजेगा। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से पहले क्या आता है? सप्लायर। तो ये चीज भी है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल जो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक जा रहा है, फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक जा रहा है, रिटेलर से फिर फाइनली एंड कस्टमर, हम लोग तक सामान आता है ना। तो इस पूरे सामान, ये जो मूव करता है ना यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सामान जो मूव कर रहा है ना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है एंड इन सबको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। इसी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे, सही कॉस्ट पे कस्टमर तक पहुंचे, ताकि क्या हो? कस्टमर क्या हो? कस्टमर खुश हो। ठीक है। तभी तो कस्टमर खुश होगा, हम खुश होंगे जब हमें सही क्वांटिटी, मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि शायद सप्लाई ठीक नहीं है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट हो गया। तो वही ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट, यानी सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे, जब जरूरत हो सही टाइम पे एंड सही कीमत पे, बहुत महंगा प्रोडक्ट भी ना हो। ठीक है। तो सही कॉस्ट पे मार्केट में अवेलेबल हो, यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। एंड इससे क्या होगा? अल्टीमेटली कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। आप वैसे भी जानते हैं, मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं, कस्टमर इज किंग। कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। इतना बड़ा सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा ये है, ये इसीलिए तो है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। तो दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वो सप्लायर के पास, ठीक है, सप्लायर के पास है कच्चा माल, फिर सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, फिर मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया,
डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर कह लीजिए, उसको दिया, होलसेलर ने फिर रिटेलर को दिया, जो दुकान हमारे घर के आसपास जो दुकान होती है वो रिटेल शॉप होती है, तो रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर से हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सप्लाई चेन में। तो यहां से यहां तक जो सामान मूव कर रहा है ना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटी को प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, यही होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक, और एक और खास बात है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं है कि केवल गुड्स के बारे में बात हो रही है कि जो सामान मूव कर रहा है यहां से यहां तक, नहीं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गुड्स तो होते ही हैं, चार चीजें होती हैं, एक गुड्स होता है, एक सर्विसेज, सर्विसेज भी तो मूव कर रही हैं, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी मूव करती है। मार्केट में कस्टमर जो है प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट खत्म, मतलब कस्टमर को सामान चाहिए तो वो रिटेलर के पास गया, अपने पास की शॉप में हम जाएंगे, उस सामान के बारे में इंक्वायरी करेंगे, सामान अगर नहीं है, उसके पास खत्म है, तो रिटेलर फिर होलसेलर को बोलेगा कि इस सामान के पीछे से डिलीवरी भिजवाओ, ये सामान कस्टमर डिमांड कर रहा है, नहीं है। फिर ये जो रिटेलर है मैन्युफैक्चरर को बोलेगा कि इस सामान की मार्केट में बहुत डिमांड है, ये भिजवाइए। तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन फ्लो भी हो रहा है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गुड्स का मतलब फ्लो होता है, सर्विसेज का फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, एंड फाइनेंसेस का भी तो फ्लो होता है। ठीक है, पैसा भी तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये चारों चीजें होती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, केवल गुड्स की बात मत करिएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो दिस इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इसकी डिफिनीशन है, डिटेल में ये डायग्राम भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसके की एलिमेंट्स की बात करें कि मेन एलिमेंट्स क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सप्लायर। सप्लायर कौन है, जो कच्चा माल दे रहा है, जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर। दूसरा कंपोनेंट क्या है, मैन्युफैक्चरर, जो सामान बना रहा है, इनपुट को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है, जो सामान बना रहा है, प्रोड्यूसर। ठीक है, अगला क्या है, वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है, जहां पे कच्चा माल या फिनिश गुड को स्टोर करके रखा जा रहा है, गुड ऑन वेयर हाउस। ठीक है, अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर या कह लीजिए होलसेलर। ठीक है, जो प्रोडक्ट को मार्केट में मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर के, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से सामान लेके मार्केट में रिटेलर को, अलग अलग रिटेलर्स को शॉप तक पहुंचाता है, होलसेलर होता है। अगला कौन है, रिटेलर। हमारे घर के पास वाली जो दुकान है वो रिटेलर है, जो सेल करता है कस्टम प्रोडक्ट टू फाइनल कस्टमर, जो हम लोगों को बेचते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिटेलर है। अगला क्या है, कस्टमर, हम लोग जो गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं। तो सप्लाई चेन में ये मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब मैं मेन एक्टिविटी की बात करूंगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेन एक्टिविटी क्या होती है, तो सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है दैट इज प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मतलब खरीदना। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, पीछे से कच्चा माल खरीदेगा ना, कच्चा माल प्रोक्यूर करेगा तभी तो वो सामान बनाएगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, प्रोक्यूरमेंट। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन या ऑपरेशन, मतलब सामान बनाना, मैन्युफैक्चर करना, असेंबल करना। तीसरा क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको, उसके पास पूरा वेयर हाउस होता है, ठीक है, उसे प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कच्चा माल भी कितना, रॉ मटेरियल भी कितना होना चाहिए, फिनिश गुड भी कितना होना चाहिए। अच्छा, आपने मटेरियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा है। अच्छा, ओएम में भी तो पढ़ा है, ओएम में भी तो एक चैप्टर पूरा मटेरियल मैनेजमेंट का है। तो आप वहां देखे होंगे कि मटेरियल प्रॉपरली, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूनिट थर्ड है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि कितना स्टॉक लेवल होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एससीएम की। ठीक है, अगला क्या है, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैनेज, वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एससीएम की। गुड्स मूव ही तो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जा रहा है, होलसेलर रिटेलर पे जा रहा है, तो गुड्स मूव कर रहे हैं, और इससे पहले सप्लायर ने कच्चा माल मैन्युफैक्चरर को भेजा, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगला क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन भी फ्लो कर रही है ना, फ्लो कर रही है ना, मैंने बताया ना, डिमांड फोरकास्टिंग, कि मार्केट में कितनी डिमांड है, वो सब जैसे नहीं, जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, तो रिटेलर के पास इंफॉर्मेशन गई, रिटेलर होलसेलर को बोलेगा, होलसेलर फिर मैन्युफैक्चरर को बोलेगा, तो इन्फॉर्मेशन भी तो फ्लो कर रही है, एंड उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगला क्या है, अगली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया, इसके बाद प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसके बाद मतलब वही सेल के बाद भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, प्लस फीडबैक। तो ये सारी मेजर एक्टिविटी होती है एससीएम की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएम। एससीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सब मतलब इवन कह लीजिए ये जो चैप्टर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसका उद्देश्य क्या है। वैसे इसका उद्देश्य अभी हम लोग इसकी डिफिनीशन में ही पढ़ चुके हैं। मेन पर्पस जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, पूरा ये जो सप्लाई चेन है, ये जो चेन बनी हुई है, ठीक है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, वहां से होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ये जो पूरी चेन बनी हुई है,
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करें, कस्टमर खुश होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर की नीड फुलफिल होनी चाहिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्लस ये जो टोटल सप्लाई चेन में जो खर्चा आ रहा है ना, प्रोडक्ट यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, सर्विसेज मूव कर रही है, गुड्स मूव कर रहे हैं, तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट शुड बी मिनिमम, वो कम आनी चाहिए, वो रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे पूरा सप्लाई चेन का ये जो प्रोसेस है ना, अगर ये पूरी चेन को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा तो सप्लाई चेन की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर खुश रहना चाहिए। अगला क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? कि स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन हो, मटेरियल स्मूथली फ्लो करना चाहिए यहां से यहां तक। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गई तो मार्केट में क्या होगा? प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपरली फ्लो करनी चाहिए, यानी कस्टमर ने जो भी फीडबैक दिया रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को दे, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे, फिर मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट में अकॉर्डिंगली चेंज करे, तो स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये भी अगला ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंट्री की कॉस्ट एंड वेस्टेज रिड्यूस हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। एंड सप्लाई चेन के जितने पार्टनर्स हैं, जितने एलिमेंट हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यही पूरे ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए इस सप्लाई चेन, इवन यहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वरना सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये पहले मार्केटिंग में एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ठीक है, अभी भी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अभी भी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट भी चलता है, यहाँ पे केवल आप में एक छोटा सा चैप्टर है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जितने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी कम खर्चे में ज्यादा काम हो पाएगा, एंड तभी क्या होगी? इफिशिएंसी आएगी। इफिशिएंसी मतलब जानते हैं ना, आउटपुट बाय इनपुट। इफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट, यानी कितने इनपुट पे कितना आउटपुट। ठीक है, हाँ, कोशिश क्या होती है? ये कम से कम इनपुट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए, तभी हम कहते हैं इफिशिएंट है। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएम। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एससीएम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? ऑपरेशनल इफिशिएंसी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑपरेशनल इफिशिएंसी, वही जो अभी मैंने कहा ना, इफिशिएंसी बढ़ती है। पूरा ये जो ऑपरेशन है, पूरी ये जो चेन है, सप्लायर से लेके, सप्लायर किसके? सप्लायर से लेके मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ये जो पूरी चेन है, इस चेन में ऑपरेट करने में जो इफिशिएंसी है वो और इंप्रूव हो, ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। ठीक है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का सप्लाई चेन इतना बढ़िया रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलती है। और अगला इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या होता है? टोटल टाइम बिटवीन द इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। लीड टाइम मतलब होता है कोई कोई भी प्रोसेस शुरू करने, उसको खत्म करने का जो समय लगता है ना, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। तो लीड टाइम कम हो, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मार्केट में चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुरंत जो मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्ड करे, उसके अकॉर्डिंग तुरंत प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में लॉन्च करे, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और सपोर्ट ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करना। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एससीएम, ये सारी इंपॉर्टेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अगला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन कितने टाइप की होती है? ठीक है, तो देखिए सप्लाई चेन समझ में तो आ गया। सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन एक नेटवर्क है, किसका किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, पीपल का, एक्टिविटी का, रिसोर्सेस का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का नेटवर्क है, ताकि प्रोड्यूस कर पाए, डिलीवर कर पाए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, तो दिस इज सप्लाई चेन। ठीक, अब कितने टाइप के सप्लाई चेन होते हैं तो देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप का सप्लाई चेन होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, कॉन्टिन्यूअस फ्लो सप्लाई चेन। कितने टाइप का सप्लाई चेन होता है? कई टाइप के हम पढ़ेंगे, 4-5 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? कॉन्टिन्यूअस फ्लो सप्लाई चेन। कॉन्टिन्यूअस फ्लो सप्लाई चेन, कॉन्टिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या है? यानी कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है, यानी यहाँ पे डिमांड स्टेबल है। कॉन्टिन्यूअस तभी फ्लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डिमांड स्टेबल है, एंड प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज है, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्शन आपका कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। बहुत कम वेरिएशन है प्रोडक्ट का, एक ही जैसा प्रोडक्ट बार बार बन रहा है। सुटेबल फॉर इंडस्ट्री, ये बेसिकली इंडस्ट्री के लिए बहुत सुटेबल है, जहां पे हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पेट्रोलियम हुआ, सीमेंट हुआ, पेपर इंडस्ट्री हुआ, वहां पे जो सप्लाई चेन होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो सप्लाई चेन। प्रोडक्ट एक जैसा होता है, डिमांड कॉन्टिन्यूअस बनी हुई है। ठीक है, अगला जो सप्लाई चेन है दैट इज फास्ट चेन सप्लाई चेन। अगला जो है फास्ट चेन सप्लाई चेन। फास्ट चेन सप्लाई चेन का मतलब क्या है? जहां पे ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है ना, उसकी जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है।
तो इसको कहते हैं फास्ट चेन सप्लाई चेन, फास्ट चेन सप्लाई चेन। ठीक है, यानी बहुत फास्ट प्रोडक्ट को मूव कराना होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट की लाइफ बहुत कम है और मार्केट में जो ट्रेंड है ना वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे फास्ट सप्लाई चेन की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे ना तो जब तक आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, रिटेलर से कस्टमर के पास जब तक पहुंचा, तब तक क्या हो गई, डिमांड ही चेंज हो गई, फैशन का ट्रेंड ही चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो दूसरा सप्लाई चेन है दैट इज फास्ट चेन सप्लाई चेन। यहाँ पे ये बेसिकली ये सप्लाई चेन वहां पे यूज किया जाता है जहां पे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम है एंड जहां पे ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होता है। तो यहाँ पे स्पीड पे बहुत फोकस होता है, रिस्पॉन्सिवनेस पे बहुत फोकस होता है। जैसी डिमांड आई वैसे तुरंत मैन्युफैक्चरर ने बनाया और मार्केट में फिर से लॉन्च किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फैशन इंडस्ट्री हुई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हुई। ठीक है, यहाँ पे क्विक प्रोडक्शन करना होता है, क्विक डिलीवरी करना होता है। तो ये दूसरा टाइप का सप्लाई चेन है। तीसरा जो टाइप का सप्लाई चेन है दैट इज इफिशिएंट सप्लाई चेन। इफिशिएंट सप्लाई चेन मतलब, इफिशिएंट सप्लाई चेन का फोकस किस पे होता है, इफिशिएंसी पे होता है। इफिशिएंसी मतलब कॉस्ट कम से कम हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो, इसी बात पे मेन फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोशिश की जाती है कि डिमांड को पहले से प्रोडिक्ट कर सके। तो दिस इज इफिशिएंट सप्लाई चेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सप्लाई चेन है दैट इज एजाइल सप्लाई चेन। ठीक है, चौथा जो सप्लाई चेन है दैट इज एजाइल। एजाइल मतलब बहुत फास्ट, हाईली फ्लेक्सिबल विद रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड। जैसे कस्टमर की डिमांड चेंज हुई वैसे ही तुरंत इस सप्लाई चेन में चेंज किया गया। ये बेसिकली जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं ना, जो लग्जरी प्रोडक्ट होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, वहां पे ये सप्लाई चेन यूज की जाती है, एजाइल सप्लाई चेन। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है, यानी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्विक एडॉप्टेशन करता है और ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। अगला जो सप्लाई चेन है दैट इज कस्टमर कॉन्फ़िगर सप्लाई चेन। कस्टमर कॉन्फ़िगर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एजाइल एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो मॉडल। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये जो कस्टमर कॉन्फ़िगर सप्लाई चेन है ना, ये एजाइल अभी हमने पढ़ा और जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो मॉडल था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद अगर कस्टमर को कुछ उसे कस्टमाइज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत है तो उसमें फिर चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल में स्टैंडर्ड बाइक है, ठीक है, स्टैंडर्ड बाइक है, बट कस्टमर को अगर उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कराने हैं, बाइक को कस्टमाइज कराना है तो फिर उसमें चेंज किए जाते हैं। या कंप्यूटर जैसे है, ठीक है, तो उसमें जो सप्लाई चेन होता है दैट इज कस्टमर कॉन्फ़िगर सप्लाई चेन। ठीक, फिर एक और सप्लाई चेन होता है दैट इज फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन। बात वही है, सीजनल जैसे बिजनेस जो होते हैं ना, जहां पे मार्केट ये डिमांड चेंज होती रहती है। जनरली जो कपड़े हैं, गारमेंट्स के केस में, टॉयज के केस में, तो वहां पे ये सप्लाई चेन यूज होती है कि जैसे डिमांड फ्लक्चुएशन हो उसके अकॉर्डिंग ये सप्लाई चेन का प्रोसेस को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई चेन। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है सप्लाई चेन। तीन टाइप के होते हैं, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट सप्लाई चेन। डायरेक्ट सप्लाई चेन यानी मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर के पास सामान जा रहा है। सिंपल तरीका, शॉर्ट तरीका, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स होते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है और डायरेक्टली वो कस्टमर को सामान दे रहा है। तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। तो वो क्या है, डायरेक्ट सप्लाई चेन। दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड सप्लाई चेन। एक्सटेंडेड सप्लाई चेन मतलब जिसमें आपका सप्लायर है, फिर मतलब नहीं पूरी चेन चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर सब हैं, तो एक्सटेंडेड सप्लाई चेन, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। फिर एक होता है अल्टीमेट सप्लाई चेन। अल्टीमेट सप्लाई चेन मतलब इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनाइजेशनल, क्या, इंक्लूड ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो। मतलब अल्टीमेट सप्लाई चेन यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हर चीज में इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट के फ्लो में, इंफॉर्मेशन का फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो, इन सब पे फोकस है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अल्टीमेट सप्लाई चेन। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई चेन। ये है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई चेन एंड किस किस कंडीशन में सूटेबल होता है, किस बात पे फोकस होता है, ये सब यहाँ पे लिखा है, एक बार रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी से देखते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एससीएम, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ सप्लाई चेन मतलब कि किस तरीके से मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड मनी फ्लो करता है अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, आप जानते हैं, सप्लायर है, फिर मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के बीच में किस तरीके से मटेरियल, इंफॉर्मेशन, इवन मटेरियल के बाद सर्विस भी, मटेरियल, सर्विस, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंसेस यानी मनी किस तरीके से फ्लो करता है, इसी को कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एससीएम।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल मॉडल। जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है इनके बीच में, मटेरियल का, सर्विस का, इंफॉर्मेशन का, फाइनेंस का, किस तरीके से हो रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ सप्लाई चेन में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इट शोज ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ये बताता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना कोई आइसोलेटेड फंक्शन नहीं है कि इसमें केवल परचेजिंग है, केवल प्रोडक्शन होता है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट एन आइसोलेशन फंक्शन, आइसोलेटेड कोई अलग थलग फंक्शन नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। सप्लायर टाइम पे सामान देगा तब मैन्युफैक्चरर बनाएगा, मैन्युफैक्चरर समय पे बनाएगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, तब होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर तो ऑल आर इंटीग्रेटेड, ये कंबाइन है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो ये शो करता है। अब इसके कोर कंपोनेंट देखते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो कोर कंपोनेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडल के जो कोर कंपोनेंट है वो क्या है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंबर। सबसे पहला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मेंबर कौन होते हैं। अगर कोर कंपोनेंट पूछा जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल के कोर कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहला है इसके मेंबर, सप्लाई चेन के मेंबर। तो मेंबर तो अभी मैंने यहाँ पे बताया ना 5 हैं। कौन कौन सा। सबसे पहले सप्लायर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। मैन्युफैक्चरर जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, इनपुट को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है। अगला डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो बल्क में सामान ले रहा है मैन्युफैक्चरर से, आगे रिटेलर को भेज रहा है। रिटेलर कौन है, जिससे कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है। हमारे पास की जो घर के पास की दुकान है रिटेलर है, कस्टमर हम लोग फाइनल यूजर्स, ठीक है। तो ये इसके मेंबर है, सप्लाई चेन के मेंबर है। अब इसमें 3 फंडामेंटल फ्लो होते हैं, 3 फंडामेंटल फ्लो होते हैं, ठीक है। एक है मटेरियल फ्लो। अच्छा एक चीज और है, जैसे मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस देखिए नहीं लिखा है, ठीक है। सर्विस आप समझ रहे हैं, सर्विस क्या है, जैसे डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस क्या ऐसे मूव कर सकती है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे गई, रिटेलर पे गई, फिर कस्टमर पे गई। क्या सर्विस इस तरीके से मूव कर सकती है? नहीं, सर्विस तो नहीं मूव करती ना। सर्विस तो हमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे डायरेक्टली जाके सर्विस लेनी है। आपको टीचर से पढ़ना है, आपको डायरेक्टली पढ़ना है। टीचर किसी होलसेलर को देगा, रिटेलर को देगा, ऐसा तो नहीं होता है। या डॉक्टर अपनी सर्विस ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्विस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। सर्विस में डायरेक्टली मतलब आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे सर्विस होती है, तो वहां पे इस तरीके से कोई फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो वही ये 3 फंडामेंटल फ्लो होते हैं। पहला क्या है, मटेरियल फ्लो, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे एक जगह लिखा था ना, एक जगह ऊपर एक सेकेंड, एक जगह ऊपर लिखा था ना मटेरियल, एक सेकेंड यहाँ देखिए, फ्लो ऑफ मटेरियल सर्विस इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जब ये बात सर्विस की यहाँ पे लिखी है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां से कस्टमर, तो इनके बीच की चीजों को मैनेज करना वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। बट सर्विस के केस में बस ये होता है फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर से कोई होलसेलर हो, कोई रिटेलर हो, कोई कस्टमर हो, ऐसा मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, सर्विस में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए सर्विस लिखा हुआ है, एक जगह नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो इसी रीजन से नहीं लिखा हुआ है, मैं वो जगह मिस कर रही हूँ, आप इसमें पढ़िएगा, एक जगह मैंने फिर नहीं अलग से बताया था, तो इसीलिए तो ये थोड़ा सा सर्विस का ध्यान रखिएगा। तो 3 फंडामेंटल फ्लो होते हैं, एक होता है मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जो मूव कर रहा है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड जो मूव कर रहा है दैट इज मटेरियल फ्लो, ठीक है। एंड रिवर्स फ्लो भी होता है। अगर सपोज करिए ये मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है और ये कस्टमर है, प्रोडक्ट खराब निकल जाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खराब निकल जाए, आपने कोई फ्रिज वगैरह बड़ा प्रोडक्ट लिया है, अभी लिए हुए 1 महीना हुआ, खराब कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेजर डिफेक्ट आ गया, तो क्या होता है कस्टमर फिर रिटर्न करता है, फिर ये इसको रिटर्न करता है, फिर ये कंपनी में जाएगा, या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई फिर से कंपनी में जाएगी, ठीक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स फ्लो भी होता है, तो वही है ये रिवर्स फ्लो, ठीक है। तो पहला जो फंडामेंटल फ्लो है दैट इज मटेरियल फ्लो। दूसरा जो फंडामेंटल फ्लो है दैट इज इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड कितनी है मार्केट में, ठीक है। फिर ऑर्डर स्टेटस क्या है, यानी कितने ऑर्डर, ये जो रिटेलर है इसको कितने ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। इन्वेंट्री लेवल क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो में
इन्वेंट्री लेवल क्या है, इसके पास कितनी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब समझ रहे हैं, फिनिश गुड या कच्चा माल, कच्चा माल खैर इसके पास नहीं रहता, रॉ मटेरियल इसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास होगा। तो इन्वेंट्री लेवल बेसिकली ये जो डिफरेंट लेवल्स पे ये जो लोग हैं इनके पास इन्वेंट्री लेवल क्या है, ठीक है, कितनी इन्वेंट्री इनके पास है। अगला क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, कब कब कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो है। ठीक है, तो तीन फंडामेंटल फ्लो होते हैं, एक होता है मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, और अगला क्या है, फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल फ्लो मतलब पेमेंट का, पेमेंट भी तो चल रही है, ठीक है, कस्टमर ने इसको पेमेंट किया, फिर इसने इसको पेमेंट किया, तो पेमेंट का भी फ्लो चल रहा है, क्रेडिट टर्म भी चल रहा है। क्रेडिट टर्म मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपको कुछ ड्यूरेशन दिया जाता है कि चलो अभी तुम पूरा पेमेंट मत करो, पर एक हफ्ते का या 10 दिन का समय दे रहा हो, उतने में पेमेंट करना, तो उसको कहते हैं क्रेडिट टर्म देना। ठीक है, कोई ड्यूरेशन दी गई है, तो वो भी हो रहा है। तो तीन फंडामेंटल फ्लो होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, कौन कौन से, एक सेकेंड, कौन कौन से होते हैं, एक होता है मटेरियल फ्लो, एक होता है मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस फ्लो। ठीक, अब जरा जल्दी से हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला क्या है, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इवन मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर आप स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग लेते हैं तो सीआरएम का एक अलग सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। तो सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो देखिए, कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बता चुके कस्टमर इज द किंग, कस्टमर खुश है तो सब कुछ बढ़िया है, तभी बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, तो वही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये कह लीजिए एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो होता है, इट फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये फोकस करता है। इसका फोकस किस बात पे है, कि कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बने रहे। ठीक है, टू इम्प्रूव, तभी कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर की लॉयल्टी आएगी, कस्टमर हमारी दुकान पे वापस आएगा, कस्टमर फिर से हमारा प्रोडक्ट तभी यूज करेगा जब कस्टमर सेटिस्फाइड है। एंड कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने के लिए ही पूरा मैनेजमेंट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके थ्रू कस्टमर से एक अच्छे रिलेशनशिप, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में सही प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि कस्टमर खुश रहे। ठीक है, एंड तभी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एससीएम का, कि कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर की प्रेफरेंस को समझना, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना, एंड इसी से क्या होगी, कस्टमर की लॉयल्टी इंप्रूव होगी, कस्टमर का रिटेंशन होगा। ठीक है, एंड एनहांस कम्युनिकेशन विद कस्टमर, कस्टमर से कम्युनिकेशन भी, ये जो सीआरएम होता है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें ये भी होता है कि कस्टमर से कम्युनिकेट करें, बात करें। अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्ट भले ही बिक गया है पर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो उससे बात करें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसे सॉल्व करें, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये सब एससीएम का, ये सब सीआरएम का पार्ट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखना। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, दैट इज एसआरएम, एसआरएम, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी तो बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरर को कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो मैन्युफैक्चरर कहां से सामान बनाएगा। ठीक है, एंड कच्चा माल मिलना, रॉ मटेरियल मिलना भी जरूरी है, और सही क्वांटिटी सही प्राइस पे भी मिलना जरूरी है, एंड सही टाइम पे मिलना जरूरी है। लेट मिलेगा तो मैन्युफैक्चरर को सामान बनाने में देर हो जाएगी, मार्केट में मैन्युफैक्चरर का सामान लेट से पहुंचेगा, और फिर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पहले पहुंच जाएगा, कस्टमर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, तो इसीलिए सप्लायर से अच्छे रिलेशन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो यही है, एसआरएम इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर। ठीक है, तो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, मैनेजिंग इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद सप्लायर, ताकि एक स्मूथ सप्लाई, क्वालिटी प्रोडक्ट की स्मूथ सप्लाई बनी रहे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ एक पार्टनरशिप की तरह एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे, ताकि सप्लायर जो है टाइमली सप्लाई करे मटेरियल की, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दे। देखिए, अगर आपने कच्चा माल जो रॉ मटेरियल अगर गलत यूज किया है, खराब क्वालिटी का यूज किया है, तो उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो खराब बनेगा। ठीक है, तो वही है क्वालिटी प्रोडक्ट, रिलायबल प्रोडक्ट, प्लस उसकी प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, कोलैबोरेशन, ये जो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसमें इस बात पे फोकस भी होता है कि सप्लायर के साथ में कोलैब कर लें। ठीक है, अगला जो तीसरा एलिमेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट का,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट और एलिमेंट है, दैट इज डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट मतलब मार्केट में डिमांड कितनी है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करेगा ना। जैसे जब सीजन आता है, आप देखते हैं सीजन आया है जैसे गर्मी का, तो आइसक्रीम का प्रोडक्शन बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो वही ये डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें है ना, क्योंकि इस समय उसकी डिमांड बहुत है, तो उसको पहले से फोरकास्ट करना। तो डिमांड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, पहले से फोरकास्ट करना कितनी डिमांड होगी, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना कस्टमर डिमांड को, ताकि सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि पहले से कस्टमर की डिमांड को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सके, ठीक है। और अननेसेसरी हमारे पास एक्सेस में इन्वेंट्री ना हो जाए कि डिमांड इतनी है नहीं और बना के इतना सारा सामान रख दिया, तो एक्सेस इन्वेंट्री ना हो जाए, क्योंकि इसमें पैसा भी तो ब्लॉक होता है, ठीक है। प्लस शॉर्टेज भी ना हो जाए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत डिमांड हो गई और हमने सामान बनाया ही नहीं, शॉर्टेज हमारे पास है, ठीक है। तो पूरे प्रोडक्शन इसको प्लान करना, ठीक है, प्लस कस्टमर सर्विस भी इनहांस करना, तो ये सारी चीजें होती हैं डिमांड मैनेजमेंट में, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस के ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं काफी कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बता चुकी हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है। केवल एक चेन नहीं है, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, ये पूरा एक नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है, और ये मिलके कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोलैबोरेटेड मैनर में, ये सारे जो जितने भी एलिमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए ये सब मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ये एक इंटरडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, इसके फीचर की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी फंक्शन है वो इंटीग्रेटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, ठीक है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सप्लायर से मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की, फिर रिटेलर की, ठीक है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में काम करते हैं एंड कॉन्टिन्यूअसली इस प्रोसेस को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है इस बात पे फोकस होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सप्लाई चेन ड्राइवर। सप्लाई चेन ड्राइवर क्या होता है, तो देखिए ड्राइवर मतलब क्या है, सप्लाई चेन ड्राइवर, तो सप्लाई चेन ड्राइवर मतलब वो मेन डिसीजन एरिया जो डिसाइड करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन क्या है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर पे सामान गया, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ये सामान गया, ठीक है। अब ये जो सामान फ्लो कर रहा है, ठीक है, गुड्स, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस फ्लो कर रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो एरियाज अगर ठीक है तो हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना वो बढ़िया होगा, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है सप्लाई चेन ड्राइवर, यानी मेन एलिमेंट्स कौन है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो सप्लाई चेन ड्राइवर क्या है, वो की डिसीजन एरिया जो डिटरमाइन करता है परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब सप्लाई चेन इफिशिएंटली काम कर रहा है, कम खर्चे में काम हो रहा है, कस्टमर को प्रॉपर क्विक सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो दिस इज सप्लाई चेन ड्राइवर, ठीक है। एंड ये जो ड्राइवर मैनेजर यूज दिस ड्राइवर्स, ये जो मैनेजर है इन ड्राइवर को यूज करता है, ठीक है। कोई भी कंपनी का जो मैनेजर है इन ड्राइवर पे स्पेशली ध्यान देता है, इन ड्राइवर को अच्छे से डिजाइन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ताकि सप्लाई चेन को और इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। मेजर सप्लाई चेन ड्राइवर क्या है, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपका लॉजिस्टिक ड्राइवर और एक और ड्राइवर है मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन ड्राइवर है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर और दूसरा क्या है लॉजिस्टिकल ड्राइवर, ठीक। अब इसमें क्या क्या आता है, तो ड्राइवर मतलब समझ गया ना, वो मेन की एरिया जिस पे फोकस करने की जरूरत है, तभी आपका सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम बढ़िया होगा। तो पहला जो ड्राइवर है लॉजिस्टिकल ड्राइवर में, पहला जो ड्राइवर है दैट इज फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब वो जगह जहां पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको कहते हैं फैसिलिटीज। जैसे फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वेयर हाउस जहां पे रखा जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वो सब फैसिलिटीज है, ठीक है। तो फैसिलिटी भी तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फैसिलिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं जैसे दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ तो वो उसी दिन भी डिलीवर हो जाते हैं या अगले दिन, आज मैंने ऑर्डर किया कल डिलीवर हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी जो फैसिलिटीज है ना, जो इनका वेयर हाउस है वो गुड़गांव में है या दिल्ली में है, बहुत पास में है, तो मुझे नोएडा में डिलीवरी उसी दिन या अगले दिन मिल जा रही है। तो ये क्यों हो पा रहा है इनका, यानी सप्लाई चेन बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि इनकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, इनकी लोकेशन, इन्होंने मेट्रो सिटीज के आसपास बहुत, जबकि कोई और शहर में उनकी डिलीवरी शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मेट्रो सिटी में तुरंत पहुंच रहा है सामान, ठीक है। तो ये सबसे पहला लॉजिस्टिकल ड्राइवर है फैसिलिटी।
फैसिलिटी मतलब फैक्ट्री, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लोकेशन या फैसिलिटीज ज्यादा है तो क्या होगा, क्विक सप्लाई चेन फास्ट होगा, ठीक है। प्लस उस फैसिलिटी की कैपेसिटी क्या है, कितना सामान वो रख पा रहे हैं, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट किस टाइप का है, क्या वो जॉब प्रोडक्शन हो रहा है, बैच हो रहा है या मास प्रोडक्शन हो रहा है। जॉब मतलब समझ रहे हैं ना, यानी एक एक प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट बन रहा है, या बैच में प्रोडक्शन हो रहा है या मास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ज्यादा फैसिलिटी है तो हाई रिस्पॉन्सिवनेस, लेकिन खर्चा भी तो ज्यादा आएगा, ठीक है। कम फैसिलिटी है तो खर्चा कम आएगा लेकिन एंड लोअर रिस्पॉन्सिवनेस, सामान आने में मुझे मतलब मेरे पास सामान डिलीवर होने में टाइम लगेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ड्राइवर है दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड सप्लाई चेन में, इसको कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। इसके की डिसीजन एरिया क्या है, इन्वेंट्री में बेसिकली इन्वेंट्री का लेवल क्या है, कितना स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक क्या है, रीऑर्डर पॉइंट क्या है, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, हाई इन्वेंट्री है अगर, ठीक है, जैसे वेयर हाउस तो बन गया पर उसके अंदर इन्वेंट्री भी तो होनी चाहिए, ठीक है। मैंने जो सामान ऑर्डर किया है अगर ऑनलाइन, तो सामान होगा तभी तो वो मुझे भेजेंगे, तो वही है इन्वेंट्री लेवल। हाई इन्वेंट्री है तो आप बेटर सर्विस लेवल होगा, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट भी आएगी, सामान को आप होल्ड कर रहे हैं तो उसका भी खर्चा आएगा ना। लो इन्वेंट्री है तो लो खर्चा आएगा, लेकिन क्या होगा, मुझे तुरंत सामान नहीं मिलेगा, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट भी तो हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स बिटवीन सप्लाई चेन स्टेजेस, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरर से पहुंच रहा है होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर जाके कस्टमर, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज किया जा रहा है, जो शिपमेंट है उसकी साइज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये सब भी सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फास्ट अगर ट्रांसपोर्ट है तो जल्दी सामान मुझे मिल जाएगा, लो स्लो ट्रांसपोर्ट है मुझे देर से मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है, क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर। क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर का मतलब क्या है, अब कुछ और भी ड्राइवर्स हैं जैसे क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर, इसमें पहला जो ड्राइवर है दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा भी तो सप्लाई चेन की स्टेजेस में मूव करता है, इंफॉर्मेशन भी तो मूव करती है, बताया था ना। कस्टमर बताता है कि हमें सामान ये वाला चाहिए, तो रिटेलर के पास इंफॉर्मेशन गई, उसने होलसेलर को दिया, उसने मैन्युफैक्चरर को दिया, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वही फ्लो कर रही है। तो डेटा दैट कनेक्ट ऑल द सप्लाई चेन स्टेजेस, ठीक है। डिमांड फोरकास्ट, इन्वेंट्री स्टेटस, ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सब इसके कंपोनेंट है। सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, कम खर्चे पे बेटर सर्विस कर पाएंगे। पुअर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डिले, अगर देर से इंफॉर्मेशन, कस्टमर ने तो रिटेलर को बता दिया, रिटेलर ने आगे होलसेलर को बताया नहीं, होलसेलर ने आगे मैन्युफैक्चरर को बताया नहीं, तो क्या होगी, इनएफिशिएंसी होगी, ठीक है। अगला जो ड्राइवर है दैट इज सोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब डिसीजन अबाउट हु विल परफॉर्म अ सप्लाई चेन एक्टिविटी, यानी ये जो सप्लाई चेन एक्टिविटी है वो कौन करेगा, ठीक है, कौन परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड सोर्सिंग, ठीक है। मतलब सप्लायर का सिलेक्शन, आउटसोर्स किया जाएगा ये चीज की इन हाउस बनाई जाएगी, तो इसी को कहते हैं सोर्सिंग। अगर इफिशिएंट सोर्सिंग की गई है, ठीक है, तो कॉस्ट कम आएगी, ठीक। रिलायबल अगर सप्लायर है तो बढ़िया रिस्पॉन्सिवनेस होगी, तो ये अगला ड्राइवर है। अगला जो नेक्स्ट ड्राइवर है दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर की डिमांड को। आप जानते हैं डिस्काउंट दे दो, सीजनल प्राइसिंग, आप देखते हैं कुछ सीजन में कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, कभी महंगे हो जाते हैं, तो ये सब भी एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसके इंपॉर्टेंट डिसीजन में इंपैक्ट डालता है, ठीक है। अगर प्रॉपर प्राइसिंग है तो डिमांड सप्लाई भी बैलेंस रहती है। पुअर प्राइसिंग है तो क्या हो गई, बहुत एक्सिव इन्वेंट्री आ जाएगी या फिर शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइसिंग भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो दीज आर द डिफरेंट ड्राइवर्स, ये सारे डिफरेंट ड्राइवर्स थे, एंड इन ड्राइवर का मेन फोकस सब ये था, एंड इनका इफेक्ट सप्लाई चेन पे ये पड़ता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सप्लाई चेन ड्राइवर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।